जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। इसके पिछले वीडियो में हमने ब्लड में आपको ऑलरेडी बता रखा है कि ब्लड क्या होता है, ब्लड के संरचना क्या है, जिसमें प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं पाई जाती है। इसके बाद हमने आपको बताया था प्लाज्मा में प्रोटीन फाइब्रिनोजन पदार्थ पाए जाते हैं तथा ब्लड रुधिर कणिकाएं में 3 होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। ठीक है, इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल बता रखा था। इनका संरचना कैसा होता है, आकार कैसा होता है, कितने बड़े होते हैं इत्यादि। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो इसके पहले ब्लड का पार्ट नंबर 1 जरूर देखें। और आज का टॉपिक है ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक व्यक्ति को ये पता होना चाहिए। ठीक है, कई बार आपने सुना होगा कि अभी बहुत जगह ऐसा होने लगा है कि जो लोग शिक्षित हैं शादी करने से पहले भी एक बार ब्लड ग्रुप का चेकअप कराते हैं, कहते हैं ब्लड ग्रुप कौन सा है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे कि वो ऐसा करते क्यों हैं। इसके साथ साथ ब्लड ग्रुप क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। इसके साथ साथ हम लोग ये देखेंगे कि हम ब्लड एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दें तो क्या चेक करते हैं, क्या मैच कराया जाता है, क्या बिना मैच कराए ऐसे ही ब्लड दे दिया जाता है। ये सारी चीजें हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए, टॉपिक का नाम है ब्लड ग्रुप, जिसकी खोज किसने किया था, लैंडस्टीनर एंड वीनर ने किया था। ये बात याद रखिएगा, चूंकि इस समय आप नॉर्मल वनडे एग्जाम के अगर तैयारी करेंगे तो कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया, तो याद रखेंगे किसने किया था, लैंडस्टीनर ने। तो ब्लड ग्रुप के बारे में समझने से पहले ये कितने प्रकार का होता है उससे पहले समझिए कि ब्लड का निर्माण होता कैसे और ये किससे चेक किया जाता है। देखिए, ब्लड जनरली प्लाज्मा का बना होता है, इसके साथ साथ रुधिराणु का बना होता है। इसके बाद में इसके पहले मैंने ये सारी चीजें आपको डिटेल में बता रखा था। ठीक है, जो प्लाज्मा क्या होता है, एक तरल पदार्थ होता है। जो ब्लड तरल पदार्थ होता है उस तरल पदार्थ को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। रुधिराणु क्या होता है, तो तरल पदार्थ में जो कण पाए जाते हैं उसे हम रुधिराणु कहते हैं। जैसे उदाहरण, जैसे चाय में चाय पत्ती जो होती है वो कण होते हैं, तो उसको हम चाय का कण हो गया। ठीक है, और जिसमें जो लिक्विड पार्ट हो गया उसको हम प्लाज्मा कह सकते हैं, ऐसा समझ सकते हैं। तो ये ब्लड के बारे में। अब देखिए, प्लाज्मा में क्या पाया जाता है, एंटीबॉडी पाया जाता है, जो स्मॉल ए और स्मॉल बी से दर्शाते हैं। इनकी संरचना ऐसी है, लेकिन याद रखिएगा हम एंटीबॉडी को ब्लड ग्रुप में समझते समय कोई एक ही संरचना दिखाएंगे। और रुधिराणु 3 प्रकार के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। इसके बारे में डिटेल में पढ़ा रखा था। तो जो आरबीसी होता है उसमें पाया जाता है एंटीजन। ये एंटीजन क्या है, तो एक प्रकार का प्रोटीन है। ये 2 तरह का होता है, ए और बी, यानी इसी से ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है कि कौन कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है। तो एंटीजन ही है जो ब्लड ग्रुप को डिसाइड करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, एंटीजन ब्लड ग्रुप को डिसाइड करता है, तो एंटीजन पाया किस में जाता है, आरबीसी में। यानी इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि अगर हम किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप चेक करना चाहते हैं तो हमको चाहिए उसका आरबीसी, सही ना। तो एंटीजन से ही ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। तो ये बातें याद रखिएगा, जिसको हम यहाँ आगे समझेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, जो ब्लड ग्रुप होता है वो 4 प्रकार का होता है, ए बी ओ। तो ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का होता है, 4, ए बी और ओ। देखिए, ब्लड ग्रुप ए बी और ओ क्या है, तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि जो ब्लड ग्रुप का निर्धारण है वो किससे होता है, एंटीजन से। एंटीजन या तो ए होता है या तो बी होता है। तो चलिए समझिएगा एंटीजन के बारे में। तो ब्लड ग्रुप ए क्या है, तो देखो, अगर आपसे पूछे कि ब्लड ग्रुप ए क्या है, अगर आप थ्योरेटिकल एग्जाम दे रहे हैं तब क्या बोलेंगे, वह ब्लड ग्रुप जिसमें एंटीजन ए पाया जाता है उसे हम ब्लड ग्रुप कहते हैं। एंटीजन ए कैसा दिखता है, तो देखिए, आप जनरली ना बोर्ड एग्जाम्स में पढ़ेंगे तो केवल ए बी और ओ ये सारी चीजें बता दिया जाता है, उसका चित्र नहीं दिखाया जाता। ठीक है, आज की इस वीडियो में आपको एकदम ये बता देंगे कि जो डॉक्टर होते हैं वो कैसे पता करते हैं कि इसमें कौन सा ब्लड ग्रुप है। तो देखिए, इसके लिए पहले तो समझिए कि डॉक्टर क्या करते हैं, आपसे एक थोड़ा सा ब्लड निकाल लेते हैं, 2 ml 4 ml जो भी, और उसको क्या करेंगे, एक पतली सी कांच पर रखेंगे और उसके ऊपर एक कांच और रखते हैं। अच्छा, ये कांच 2 ठो क्यों रखते हैं, ताकि ब्लड जो हो एकदम पतली लेयर बन जाए, तभी तो कण को पहचानेंगे, क्योंकि भाई आरबीसी कण तो बहुत छोटा होता है। अब इसके बाद इसको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप के नीचे से रख दिया जाता है। इसके बाद देखा जाता है तो वो लोग देखते क्या है, भाई क्या आपको भी दे दिया जाए माइक्रोस्कोप का, तो क्या आप अपना ब्लड ग्रुप चेक कर सकते हैं कि नहीं, ये सारी चीजें इसमें समझेंगे। और इसमें समझने का बहुत छोटा सा काम है, आप भी अपना ब्लड ग्रुप चेक कर सकते हैं। चलिए देखिए कैसे। तो जो ब्लड ग्रुप ए होता है उसमें जो एंटीजन पाया जाता है वो ए पाया जाता है। एंटीजन ए पहचाना कैसे जाता है, तो जैसे माइक्रोस्कोप में देखते हैं ऐसे, तो आकार कैसा होता है, गोला, और गोले आकार का ऐसे त्रिभुज नुमा आकृति किनारे किनारे दिखाई देती है, तो इसको हम कहते हैं एंटीजन ए। क्या कहते हैं, एंटीजन ए।
तो जैसे ही ये एंटीजन ए ऐसे कोना कोना चित्र दिखाई दिया किनारे किनारे, तो समझ जाएंगे एंटीजन ए है, यानी ब्लड ग्रुप ए है। अब ध्यान समझिएगा, ये जो एंटीजन है ये ए आकार का होता है। याद कैसे करेंगे, देखिए ए में ऐसे होता है, ऐसा ही आकृति यहाँ भी है, ठीक है ना। तो अगर गोला से ऐसे आकृति माइक्रोस्कोप में दिखाई दी और किनारे से त्रिभुज जैसा, आप समझिए एंटीजन ए है, ठीक है। तो ये किसमें पाया जाता है, आरबीसी में, आरबीसी के पास में पाया जाता है। इसका मतलब ये है कि आरबीसी के किनारे से किनारे नुकीला नुकीला भाग निकला रहेगा, तो भाई ये फ्लो किसमें करता है, कण, तो फ्लो तो करता है प्लाज्मा में, और प्लाज्मा में क्या पाया जाता है, एंटीबॉडी। यानी आपके शरीर में अगर ब्लड ग्रुप ए है, एंटीजन ए है, तो कोई ना कोई एंटीबॉडी भी होगा। तो एंटीबॉडी कौन सा होता है, बी होता है। ये नेचुरली देखा गया कि जिनके ब्लड ग्रुप ए है, उनके शरीर में एंटीबॉडी जो होती है वो कौन सा होता है, बी। अब आपके दिमाग में अगर बी एंटीबॉडी कैसे पता करें, तो देखिए हमने कहा था हम यहाँ से कोई एक ही इमेज यहाँ लाएंगे, तो देखिए हम एक भाग लेकर के गए, यहाँ यही है हमारी एंटीबॉडी। तो आकार देखिए, याद कैसे, यहाँ ध्यान से देखिए, ये इसे कर्व टाइप में है। अच्छा, ये कर्व टाइप में क्यों है, क्योंकि भाई ये एंटीजन जो है यानी ब्लड ग्रुप ए है, वो प्लाज्मा में ही फ्लो करेगा। आरबीसी फ्लो किसमें करेगा, प्लाज्मा में। और अगर ये ऐसे नुकीला टाइप में हो जाएगा तब तो जाकर के इसे फंस जाएगा, और फंस जाएगा तो एकदम जैसे कहते हैं लफना जाना, लफना समझते हैं, लेवराना, ठीक है। तो लेवरा जाएगा तो फिर ये गति नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से आपके ब्लड में जो नसें हो वो जाम हो जाएंगी, और जाम हो जाएंगे, ब्लड नहीं गति करेगा तो आप डेथ हो जाएंगे। इसीलिए याद रखिएगा, नेचुरल जो होता है हमारा, नेचर जो है, प्रकृति जो है, ये जो हमारा प्रकृति है, भगवान ने बड़ा सोच समझ के बनाया कि अगर इसको ऐसा बनाया ना, तो इसको ऐसे कर्व टाइप बना दिया। अब एक बात बताओ, ये नुकीला भाग यहाँ फंसेगा, नहीं फंसेगा। अब ये दोनों गति करते रहेंगे। इसीलिए याद रखिएगा, ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन कौन सा होता है, ए, और एंटीबॉडी कौन सा होता है, बी। सही ना, कोई दिक्कत। अच्छा, बी कैसे पता करेंगे, देखिए बी में ऐसे कर्व दिखता है, तो जब कर्व दिखता है, देखिए कर्व जैसा है कि नहीं, ठीक है, तो ऐसे याद रख लेंगे। लेकिन ब्लड ग्रुप का निर्धारण एंटीजन से होता है, ना कि एंटीबॉडी से। और जो डॉक्टर होता है वो चेक करता तो एंटीबॉडी चेक नहीं करता, एंटीजन चेक करता है, सही ना। अब समझते हैं ब्लड ग्रुप बी। तो ब्लड ग्रुप बी कैसा होता है, जिसमें एंटीजन कौन सा पाया जाता है, बी। अब एंटीजन बी पहचानेंगे कैसे, तो देखिए ये आकृति देखेंगे, और ऐसे जैसे माइक्रोस्कोप में देखिए गोली आकृति, अगर इस पे इस तरह से कर्व जैसा दिख रहा है, तो ये समझ जाएंगे कौन सा ब्लड ग्रुप है, बी है, यानी एंटीजन कौन सा है, बी। तो ये समझ जाएंगे ब्लड ग्रुप कौन सा है, बी है, ठीक है। अच्छा, ब्लड ग्रुप बी है, तो देखिए इसको फ्लो करने के लिए अगर इस तरह का एंटीबॉडी हमारे शरीर में अगर पाया जाए, तो ये तो जाके फिर से ऐसे फंस सकता है, तो फंस जाएगा तो गति नहीं कर पाएगा। इसीलिए इस बार देखिए इसमें जो एंटीबॉडी पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है, ए। अब एक बात और यहाँ याद रखने के लिए, याद रखिएगा, एंटीजन को कैपिटल ए कैपिटल बी से दिखाया जाता है, जबकि एंटीबॉडी के स्मॉल ए स्मॉल बी से। और जिसमें एंटीजन ए है उसमें एंटीबॉडी स्मॉल बी है, जिसमें एंटीजन बी है उसमें एंटीबॉडी स्मॉल ए है। तो ब्लड ग्रुप बी ऐसा दिखता है माइक्रोस्कोप में, ठीक है, ये नोट करिए, ठीक। अब समझिए ब्लड ग्रुप ए बी। ब्लड ग्रुप ए बी किसे कहते हैं भाई, जिसमें एंटीजन ए भी रहता हो, एंटीजन बी भी रहता हो, यानी ये नुकीला भाग भी दिखता हो और ऐसे गोला भाग भी दिखता हो, उसे क्या कहते हैं, एंटीजन ए बी। तो देखो इसमें एंटीजन क्या है, ए भी है और बी भी है। इसका देखिए ये नुकीला भाग ऐसे निकला है यानी ए हो गया, और इसे गोला भाग निकला यानी बी हो गया। तो जैसे ही अगर माइक्रोस्कोप में एंटीजन को देखा गया और ये देखा गया कि नहीं उसके गोल वाले किनारे किनारे पर स्फेरिकल पार्ट बना हुआ है और त्रिभुज के आकार का बना हुआ है, तो समझ जाएंगे क्या है, ग्रुप ए बी है। कोई दिक्कत। अच्छा, एक बात और, अब हम मान लीजिए ये ग्रुप ए बी है, ये फ्लो किस में करेगा, प्लाज्मा में। प्लाज्मा में फ्लो करेगा। अगर हमारा एंटीबॉडी बी पाया गया तब तो ये वाला फंस जाएगा करके, ठीक है, तो गति नहीं कर पाएगा। अगर ए पाया जाएगा तब तो ये वाला आके फंस जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जब ब्लड ग्रुप ए बी है, एंटीजन ए बी है, तो उसमें एंटीबॉडी ना तो ए होना चाहिए ना तो बी होना चाहिए, अन्यथा ये गति नहीं कर पाएगा। इसीलिए ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन ए तथा बी दोनों उपस्थित होता है, जबकि एंटीबॉडी क्या होता है, अनुपस्थित होता है। कोई दिक्कत। चौथा प्रकार समझते हैं ब्लड ग्रुप ओ। एक्चुअल में इस ओ का मतलब क्या उसको समझिए। ओ का मतलब है ना तो एंटीजन ए हो ना तो एंटीजन बी हो, तो इसका मतलब है कैसे गोल की आकृति रहेगी, इसके ऊपर ना तो ए रहेगा ना तो बी रहेगा। जब दोनों नहीं रहेंगे तो कैसा दिखेगा, गोला सा। गोला सा नहीं रहेगा तो इसको हम एक्चुअल में क्या कहते हैं, कुछ नहीं है मतलब जीरो, कुछ नहीं है मतलब जीरो। तो एक्चुअल में ग्रुप ओ को ग्रुप शून्य बोला जाना चाहिए, क्योंकि इधर ए बी बोलते आया तो शून्य अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए ग्रुप ओ नाम दे दिया गया। तो
तो ये एंटीबॉडी इसमें होता है कि नहीं? तो ब्लड ग्रुप ओ में किसी भी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं होता। अब एक बात बताओ, अगर इसमें कुछ है ही नहीं, एकदम गोला आकार है, तो एंटीजन चाहे ऐसा है चाहे ऐसा है, ये सब में क्या कर सकता है? आसानी से गति कर सकता है। एंटीजन किसमें होता है? प्लाज्मा में। ठीक, तो जब ब्लड ग्रुप ओ होता है तो इसमें एंटीबॉडी ना तो ए होता है ना तो बी होता है, जबकि एंटीजन ए तथा बी दोनों होता है। तो एक बार ध्यान से समझिएगा, रक्त समूह किससे चेक किया जाता है? जब क्वेश्चन पूछेगा तो रक्त समूह किससे चेक किया जाता है? आप ब्लड के आरबीसी से चेक किया जाता है। एंटीजन किसमें पाया जाता है? आरबीसी में पाया जाता है। एंटीबॉडी किसमें पाया जाता है? प्लाज्मा में पाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया था। अगर समराइज में इसको समझे तो देखिए, संक्षिप्त रूप में हमने लिखा है, अगर ब्लड ग्रुप ए हो तो एंटीजन ए होता है, एंटीबॉडी क्या होता है? बी होता है। जिसके शरीर में ब्लड ग्रुप बी है उसका एंटीजन बी होगा और एंटीबॉडी ए होगा। अगर ग्रुप ए बी है ब्लड तो एंटीजन ए भी होगा, एंटीजन बी भी होगा, जबकि एंटीबॉडी कोई भी उपस्थित नहीं होगा। अच्छा, कुछ बात और भी समझिए। एंटीबॉडी क्या करता है? हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करता है, सही ना? और अगर जिसके शरीर में एंटीबॉडी ही नहीं है उसके शरीर में रोगों की रक्षा कौन करेगा? जब रोगों की रक्षा कोई नहीं करेगा तो तरह तरह की बीमारी पड़ते रहेंगे। जैसे ब्लड ग्रुप ए बी वाले को देखिए, ब्लड ग्रुप ए बी कहाँ गया? इधर ब्लड ग्रुप ए बी वाला इधर है। तो ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन तो होता है, लेकिन एंटीबॉडी जो हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करेगा वो तो है ही नहीं। ठीक है ना? तो जो हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करेगा वो है ही नहीं। इसीलिए जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है उनको देखेंगे हमेशा बीमार पड़े रहेंगे। कभी इधर हाथ दर्द कर रहा है, कभी सर दर्द कर रहा है, कभी पेट दर्द कर रहा है, कभी बुखार आ रहा है, कभी जुकाम पकड़ ले रहा है, कभी खांसी पकड़ ले रही है। ठीक है, तरह तरह की इनको बीमारियां होती रहती है, क्योंकि इनके पास प्रतिरक्षा, शरीर को रक्षा प्रदान करने वाला एंटीबॉडी नहीं है। और जबकि ब्लड ग्रुप ओ अगर है तो ओ के पास देखिए एंटीबॉडी तो है। एंटीबॉडी तो कौन है? एंटीबॉडी से क्या मतलब? वो तो ब्लड ग्रुप डिसाइड करता है। जबकि एंटीजन ए भी है, बी भी, सॉरी एंटीबॉडी ए और बी दोनों हैं, इसीलिए इनके शरीर में जैसे ही कोई बीमारी आएगा ए बी दोनों मिलकर के तो मार के खत्म कर देंगे। ठीक है, अब इसका अगला टॉपिक हम देखते हैं, ब्लड का ट्रांसफॉर्मेशन। कैसे ब्लड को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं रुधिर अध्ययन। तो देखिए, रुधिर अध्ययन को अंग्रेजी में ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। रुधिर अध्ययन का मतलब क्या है कि एक व्यक्ति के शरीर से ब्लड को निकाल करके किसी दूसरे के व्यक्ति के शरीर में जो बीमार है उसको क्या करना? देना। ठीक है, तो यानी एक शरीर से ब्लड को निकाल करके दूसरे शरीर को देना, यानी लेने देने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? रुधिर अध्ययन यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। सही ना? देखिए, अब ध्यान से यहीं पे समझिए। एक बात समझिए, ब्लड ग्रुप ए के पास, अच्छा एक बात तो हमेशा याद रखिए, अगर हमारा ब्लड ग्रुप और किसी और का ब्लड ग्रुप सेम है तो हम ले भी सकते हैं उससे और दे भी सकते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा। अगर मेरा ब्लड ग्रुप जो है वही किसी दूसरे का है तो हम उससे ले भी सकते हैं और उसको दे भी सकते हैं। ब्लड ग्रुप हो गया। ठीक है, जैसे अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है, सामने वाले के भी ए है, तो हम उसको दे भी सकते हैं और उससे ले भी सकते हैं। अगर मेरा ब्लड ग्रुप बी है, सामने वाले का भी बी है, तो हम उसको उससे ले सकते हैं, उससे दे सकते हैं। मेरा ए बी है, उसका भी ए बी है, तो ले सकते हैं, दे सकते हैं। मतलब अगर ब्लड ग्रुप सेम है तो हम ब्लड को ले भी सकते हैं और ब्लड को दे भी सकते हैं। लेकिन अगर अलग अलग हो, जैसे इनका ब्लड ग्रुप ए है और एक का ब्लड ग्रुप बी है, तो क्या ये इसको दे पाएगा? अगर ब्लड देगा तो ब्लड देने का केवल एंटीजन थोड़ी ना देगा। ब्लड निकालोगे तो उसमें प्लाज्मा भी निकलेगा, एंटीबॉडी, एंटीजन सब निकलेगा, तो सब तो ट्रांसफर किया जाता है ना। तो अगर हम ब्लड ग्रुप ए को निकाल करके बी वाले को देंगे तो देखिए, ए में पहली बात तो ये कैसा है? एंटीजन नुकीला, इसमें कैसा है? गोलाकार, तो ये इससे तो दिक्कत नहीं है। लेकिन एंटीबॉडी देखिए, एंटीबॉडी इसका बी है जो कि गोलाकार है और इसका कैसा? नुकीला। अगर हम एक दूसरे को दे देंगे, बी का एंटीबॉडी ब्लड ग्रुप ए के एंटीजन को प्रभावित करेगा, बहने नहीं देगा, और ब्लड ग्रुप बी का एंटीजन और ब्लड ग्रुप ए का एंटीबॉडी एक दूसरे को क्या कर लेगा? रोक लेगा। ये जाके इसमें जमा हो जाएगी, जाके इसमें जमा हो जाएगी, एकदम इससे जुड़ जाएंगे तो फ्लो होना मुश्किल होगा। इसका मतलब है कि इंसान की मौत हो जाएगी। इसलिए हम ब्लड ग्रुप ए का बी को नहीं दे सकते। लेकिन क्या ए का इसमें दे सकते हैं? देखिए, इसमें चूंकि उसमें एंटीजन कुछ भी नहीं होता है, अगर हम ये ब्लड ग्रुप ए का इनको देना चाहें तो देखिए, इसमें जब एंटीजन है ही नहीं तो हम ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
सही है। तो ए बी चाहे जिसे, चूंकि इसमें सारे प्रकार के एंटीजन है तो इसे कोई भी एंटीजन इसको दे सकता है। ब्लड ग्रुप ओ में कोई भी प्रकार का एंटीजन नहीं है, तो इनको चाहे जिनमें दो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आप ध्यान से मेरी बात समझिए, इनको अगर समराइज करके समझना चाहे तो यहां देखिए, अगर ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप ए है तो ए को दे सकता है, ए से ले भी सकता है, ओ से केवल ले सकता है, दे नहीं सकता, जबकि ए बी को दे सकता है। ठीक, अगर बी है तो बी से ले भी सकता है, बी को दे भी सकता है, लेकिन ए बी को केवल दे सकता है, लेकिन ओ से केवल ले सकता है, इनको दे नहीं सकता। अगर ए बी है, देखो ए से भी लेगा, बी से भी लेगा, ओ से भी लेगा, ए बी को देगा, ए बी से ले भी सकता है, क्योंकि सेम है। यहाँ ओ देखो सभी को दे सकता है, लेकिन लेगा किससे? केवल ओ से। तो एक बात समझे, ए केवल ए को दे सकता है, लेकिन लेने को ए को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, लेकिन केवल ओ से लेगा। ये देखिए, ए बी को दे सकता है, केवल बी को दे सकता है, लेकिन लेने का काम केवल ओ से और बी से कर सकता है। तो इसका मतलब ये देख रहे हैं कि ब्लड ग्रुप ओ एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सभी को ब्लड दे सकता है। तो सभी को ब्लड दे सकता है, इसीलिए सर्वत्र दाता कहते हैं। और ब्लड ग्रुप ए बी सभी से ब्लड को ले सकता है, तो लेने वाले को ग्राही, एक्सेप्ट, सही ना, इसको सर्वत्र ग्राही कहते हैं। सही, यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ठीक है, तो ये रहा हमारा रुधिर आध्यान। अब हम समझते हैं आरएच फैक्टर को। जैसे आपने सुना होगा ना कि किसी का ब्लड पॉजिटिव है, जैसे मेरा ब्लड बी पॉजिटिव, सही ना, हो सकता है मेरा ब्लड ए पॉजिटिव, या कभी सुना ए निगेटिव। तो ये क्या होता है? तो इसके पहले आगे जस्ट है हेडिंग आरएच फैक्टर, तो इसको नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर समझते हैं। तो चलिए आप समझते हैं आरएच फैक्टर को। देखिए आरएच फैक्टर होता क्या है, तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रीसस। क्या नाम था? रीसस। इन्होंने आरएच फैक्टर की खोज की। कैसे खोज किया? तो इन्होंने आरएच फैक्टर की खोज रीसस बंदर में किया। देखो एक्चुअल में जो रीसस बंदर होता है लाल बंदर को कहते हैं। इनका नाम रीसस बंदर क्यों पड़ा? क्योंकि इसको रीसस नामक व्यक्ति ने इनके ब्लड में ऐसा कुछ देखा था। तीनों ने क्या किया कि किसी लाल बंदर को पकड़ा और उनका ब्लड निकाल करके और चेक किया। तो ब्लड को निकाला तो क्या देखा कि जैसे किसी किसी बंदर में ब्लड ग्रुप ऐसा पाया जाता है, जैसे ये तो होता ही है, सही ना, ऐसे कुछ डिजाइनदार तो होते ही हैं। तो ये हो गया ए, ठीक है। अगर ऐसा हो गया, ऐसे गोला गोला, तो ये क्या हो गया? बी, ठीक। अगर ये दोनों हो गया तो ऐसे भी हो गया, ऐसे भी हो गया, सही ना। तो ये क्या हो गया भाई? इसको हम कहते हैं ए बी। और अगर कुछ भी नहीं है तो ओ। लेकिन उन्होंने क्या देखा ना कि कुछ बंदरों में ऐसे ही केवल दिख रहा था और कुछ ऐसे दिख रहा था, उसमें ऐसे कुछ आयताकार आकृति की कुछ आकृति बनी हुई थी। इनके दिमाग में ये क्या होता है, सही ना, कुछ में देखा और कुछ में देखा कि नहीं है, जैसे ऐसे है, सही ना। तो कुछ बंदरों में, मतलब कुछ लाल बंदरों में ये देखा कि इस तरह की आयताकार आकृति है, अब कुछ में क्या है? नहीं है। तो इनका नाम इन्होंने देखा कि ये कैसा हो सकता है। तो इन्होंने कहा देखिए, अब इनके कई सारे बंदरों में से चेक किया तो किसी में ऐसी आकृति दिखाई देती थी माइक्रोस्कोप से देखने पर, और किसी के ब्लड में नहीं दिखाई देती थी। तो देखिए ब्लड ग्रुप जो बायोलॉजी होता है ना, उसमें पॉजिटिव और निगेटिव का क्या अर्थ है उसको समझिए। हर एक भाषा में चिन्हों का अलग अलग मतलब होता है। जैसे अगर हम गणित पढ़ रहे हैं तो पॉजिटिव मतलब होता है जोड़ना, दो लोगों को जोड़ना। निगेटिव मतलब होता है घटाना, सही है, गणित का सिंबल है। लेकिन अगर हम यही फिजिक्स पढ़ें तो पॉजिटिव का मतलब होता है एक दिशा में चलना, निगेटिव का मतलब होता है विपरीत दिशा में चलना, ठीक है ना। अगर यही हम कहते हैं केमिस्ट्री पढ़ें तो पॉजिटिव का मतलब होता है किसी को इलेक्ट्रॉन दे दिया है, निगेटिव का मतलब किसी से इलेक्ट्रॉन ले लिया है। लेकिन बायोलॉजी में पॉजिटिव का मतलब जो भी चीज आप चेक कर रहे हो, अगर वो उपस्थित है तो पॉजिटिव और उपस्थित नहीं है तो निगेटिव। जैसे आप गए मलेरिया चेक कराने के लिए और ब्लड में उसने निकाला, मलेरिया चेक करना शुरू कर दिया। अगर आपको मलेरिया है तो कहेगा आप मलेरिया पॉजिटिव है, अगर नहीं है तो इसका नाम मलेरिया निगेटिव है। जैसे अभी कोरोना वायरस भी था, है ना, कोविड, अगर आपको चेक कराया गया, अगर आपको कोविड है तो कहेंगे कोविड पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव। और अगर ब्लड नहीं, कोरोना नहीं है तो कहेंगे कोविड निगेटिव, यानी कोरोना निगेटिव, आपको कोरोना नहीं, आप जाइए घर। अगर पॉजिटिव हो तो अस्पताल, निगेटिव है तो घर, सही ना। तो यहाँ पॉजिटिव का मतलब उपस्थित है, निगेटिव का मतलब उपस्थित नहीं है। तो जिन जिन ब्लड ग्रुपों में ऐसा पाया जाता है उसे हम कहते हैं पॉजिटिव, और जिसमें ये नहीं पाया जाता उसे हम कहते हैं निगेटिव। तो बहुत सिंपल सी चीज है। जैसे मान के चलिए किसी का ब्लड ग्रुप ए है, तो ब्लड ग्रुप ए है तो इसमें कुछ ऐसा आकृति दिखाई देगा, ठीक है ना। लेकिन अगर ये ए इस तरह की आकृति दिखाई दिया बीच बीच में,
तो इसको हम क्या बोलेंगे, ए पॉजिटिव। लेकिन अगर ऐसे मान लीजिए ये ब्लड ग्रुप ए है, केवल इस तरह से बना हुआ है, सही ना, तो इसका मतलब यह है कि इसमें फैक्टर नहीं है, जब फैक्टर नहीं है तो क्या बोलेंगे, ए नेगेटिव। कोई दिक्कत? तो पॉजिटिव नेगेटिव वाला समझ में आया। जैसे मान लीजिए इसमें, अगर इसमें देखिए ये कौन सा ब्लड ग्रुप है, तो बी है, ऐसे गोल गोल दिख रहा है तो कौन सा ब्लड ग्रुप है, बी है। अगर इसमें ऐसे उपस्थित है कहीं ना कहीं, तो ये क्या है, बी पॉजिटिव। और मान के चलिए इसमें ऐसे उपस्थित, अगर ये जो आयताकार वाली आकृति उपस्थित नहीं है, तो देखो अभी गोला गोला दिख रहा है यानी बी है, और अगर ये फैक्टर उपस्थित नहीं है तो बी नेगेटिव, सही ना। जैसे अब मान के चलिए एक और हमने ब्लड ग्रुप बनाया, इसमें ऐसे भी है, ऐसे भी है, ऐसे भी है, एक ऐसे भी है, लेकिन साथ साथ ऐसे भी लगा है आयताकार। पहली बात तो इसको दोनों होने का मतलब तो ब्लड ग्रुप ए बी है। और अगर इस तरह से आयताकार आकृति दिख रही है, इससे हम लोग आर एच फैक्टर है, और अगर है तो पॉजिटिव। कोई दिक्कत? अब ध्यान से समझिएगा, एक इसमें वो आती बीमारी जिसका नाम होता है ब्लास्टोसिस। ये क्या है, तो देखिए ये कहता है ना, देखिए अगर किसी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, आर एच पॉजिटिव है, सामने वाले का भी ब्लड ग्रुप आर एच पॉजिटिव है, तो आप पॉजिटिव पॉजिटिव को दे सकते हो। अगर किसी का ब्लड ग्रुप निगेटिव है, आर एच, और सामने वाले का भी निगेटिव है, तो आप दे सकते हो, सही ना। लेकिन मान के चलिए अगर मेल का, किसका, मेल का, ये सेम है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या है, जैसे एक ये है मेल, क्या है, मेल, और ये क्या है, फीमेल। मेल का आर एच पॉजिटिव है और फीमेल का आर एच निगेटिव है। इनका आर एच क्या है, पॉजिटिव है, और इनका निगेटिव। तो जो बच्चा होगा, बच्चा वो फर्स्ट बच्चा तो जन्म ले लेगा, लेकिन इनके बाद सेकेंड थर्ड ये सब क्या हो जाएंगे, थर्ड फोर्थ, ऐसे इनका जन्म नहीं होगा। तो कभी कभी किसी व्यक्ति को ऐसा होता है कि उसको एक बच्चे का जन्म हुआ, इसके बाद और बच्चों का जन्म ही नहीं हो रहा है। कई बार वो ट्राई कर रहे हैं, 15-16 साल 17 साल कई बार ट्राई किए, लेकिन बच्चे का जन्म नहीं हुआ। इसका मतलब है कि उनके शरीर में एरिथ्रोब्लास्टोसिस बीमारी है। बीमारी का मतलब वही कि एक बच्चे का जन्म होगा, इसके बाद बच्चे का जन्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो मैंने कहा भाई बच्चे के शरीर में आर एच पॉजिटिव ब्लड हो जाए, क्योंकि पॉजिटिव प्रभावी होता है, लेकिन वो पलेगा किसमें, माँ के शरीर में, जिसके शरीर में आर एच निगेटिव होता है। तो निगेटिव होता है तो जब बच्चा इसकी स्नायु में होता है, लेकिन स्नायु 2 से 3 महीने 4 महीने के बाद स्नायु फटती है, तो बच्चे का और विकास होता है। तो जब विकास होगा तो जैसे फटेगा उसमें तुरंत माँ का ब्लड आ जाएगा, तो पॉजिटिव निगेटिव से हो जाएगी रिएक्शन, तो दिक्कत हो जाएगा, बच्चे का क्या हो जाएगी, मौत। लेकिन हाँ, अगर दूसरे बच्चे को अगर लाना चाहते हैं तो भाई समय से पहले अनमिच्योर बच्चे को ही क्या कर दिया जाए, ऑपरेशन से निकाल लिया जाए, जब तक वो स्नायु है। लेकिन वो बहुत छोटा होता है, वो जीवित नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस समझ में आ गया। तो ये सारी चीजें हमने आपको बता दिया। अब हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे, अगर किसी मेल का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, फीमेल का ब्लड ग्रुप निगेटिव है, या मेल का ब्लड ग्रुप ए है, फीमेल का बी है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, सही है ना। तो इसको हम समझेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। इसके बाद हम समझेंगे कि कभी कभी कहाँ कहाँ कट जाता है तो ब्लड थक्का बन जाता है, जम जाता है, लेकिन हमारे शरीर में ब्लड घूम रहा है, वो 2 साल 4 साल 3-5 साल बीत जाता है, लेकिन ब्लड जमता नहीं है। लेकिन कहीं कट जाता है तो वहाँ ब्लड कुछ समय तक चाप के छोड़िए जम जाता है, तो इसको कहते हैं ब्लड का थक्का बनना। इसको हम समझेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।